प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल परम हिमालय में। तो प्यारे बच्चों, क्लास 11 फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर आपका 5 है, वर्क एंड एनर्जी। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज में बेटा क्वेश्चन नंबर 5.2 है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई बॉडी है बेटा, इसका मास आपका 2 केजी है। इनिशियली बेटा कहाँ पर रेस्ट पर है, अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड हॉरिजॉन्टल फोर्स 7 न्यूटन। तो बेटा देखिए उस पे बेटा आपका कितना फोर्स आपका लग रहा है, 7 न्यूटन बेटा उस पे अप्लाइड फोर्स है। ठीक है। और जो बेटा उस पे आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो बेटा उस पे फ्रिक्शन आपका लग रहा है, वो बेटा कितना आपका है, 0.1 है। तो बेटा इसमें आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आपको 4 पार्ट दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर आपका। तो फर्स्ट पार्ट में आपको वर्क डन निकालना है बाय अप्लाइड फोर्स इन 10 सेकेंड। फिर आपको बेटा वर्क डन निकालना है बाय फ्रिक्शन निकालना है। फर्स्ट वाले में आपको अप्लाइड फोर्स के कारण निकालना है और सेकंड वाले में ड्यू टू फ्रिक्शन आपको निकालना है। और फिर बेटा हमको वर्क डन निकालना है आपका नेट फोर्स का। ठीक है। एक आपका अप्लाइड फोर्स का, एक आपका फ्रिक्शन का और एक आपका नेट फोर्स का बेटा हमको क्या निकालना है, वर्क डन निकालना है इन 10 सेकेंड। और बेटा हमको बताना है कि इसमें कितनी करंटिंग एनर्जी आपकी चेंज होगी जब बेटा ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट से किसी आपकी वेलोसिटी में आपका आएगा। तो चलिए बेटा हमको इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले बच्चों हम इसका डायग्राम को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर डायग्राम बेटा क्या है आपका ये। तो ये बेटा कोई आपका ऑब्जेक्ट है बेटा आपका, ये कोई आपका ऑब्जेक्ट है। अभी कौन सी बेटा अभी स्टेट में रेस्ट पर है। इस पे बेटा आपकी यू की वैल्यू कितनी, जीरो है, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी आपकी जीरो है। बेटा इस पे हमने कितना फोर्स हमने लगाया, इस पे अप्लाइड फोर्स आपका F बराबर 7 न्यूटन। और बेटा क्योंकि इसका वेट है बेटा आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, वो W बराबर क्या होगा, mg। तो m की वैल्यू आपकी 2 है, तो बेटा W कितना हो गया, 2g। g मतलब ग्रेविटी वाला g है आपका, ठीक है ये आपका। और बेटा क्योंकि इस पर आपका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन भी लग रहा है, उसका फॉर्मूला होता है F बराबर न्यू के एन। ठीक है, क्या होता है, न्यू के एन बेटा आपका फॉर्मूला होता है। चलिए, तो बेटा आफ्टर सम टाइम या आफ्टर 10 सेकंड बेटा उसकी वेलोसिटी कितनी आपकी हो गई v। तो देखिए बेटा ये इसका अप्लाइड फोर्स है और ये आपका फ्रिक्शन लग रहा है। तो अप्लाइड फोर्स है ना बेटा माइनस बेटा फ्रिक्शन, बेटा क्या निकलेगा आपका, आपका एफ नेट यहाँ से आपका निकलेगा, जिससे बेटा आपका ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, आपका एक्सेलरेशन करेगा। तो ठीक है। तो बेटा पहले हम इसमें आपको मैं जूम कर देता हूँ, तो आपको जूम थोड़ा सा आपको क्लियर आपका आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे हम अगर आपका क्या निकालना है, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन, अगर आपका हम यहाँ पर आपका फ्रिक्शन फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, अभी हमने पढ़ा आपका F बराबर क्या होता है आपका, न्यू बेटा आपका N होता है। ठीक है, न्यू। और बेटा आपका N बेटा क्या होता है आपका, न्यू बेटा आपका ये आपका होता है रिएक्शन। और रिएक्शन बेटा आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेटा N बेटा किसके बराबर बेटा आपका होता है, जो आपका यहाँ रिएक्शन फोर्स जो आपका लगता है N। ठीक है, और N बेटा किसके बराबर आपका है, W बराबर mg के। तो आपका जो रिएक्शन फोर्स बेटा आपको जो लगेगा, जो आपका N है रिएक्शन फोर्स, जो आपका नॉर्मल फोर्स है, किसके बराबर, W के बराबर होगा। अब W किसके बराबर बेटा आपके mg के है। तो बेटा इस फॉर्मूले हमने बेटा क्या कर दिया, आपका न्यू mg बेटा हमने यहाँ पर आपका फॉर्मूला पुट कर दिया। बेटा आपकी m की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, आपकी न्यू की वैल्यू कितनी आपकी है 0.1 और g की वैल्यू बेटा 9.8। तो यहाँ से बेटा आपका फ्रिक्शन फोर्स कितना निकल के आपका आया, 1.96 न्यूटन आपका निकल के यहाँ से आया है। अब बेटा जब हम कैलकुलेटर नेट फोर्स आपका निकालते हैं, तो नेट फोर्स बेटा क्या होगा, F माइनस एफ होगा आपका। ठीक है, ये तो आपका अप्लाइड फोर्स है, ये आपका आपका फ्रिक्शन फोर्स है। अप्लाइड फोर्स बेटा क्वेश्चन में कितना गिवन, हमको 7 गिवन है। और बेटा आपका F की वैल्यू कितनी आपकी है, 1.96। तो यहाँ से बेटा आपका F नेट कितना निकल के आपका आया, 5.04 न्यूटन। तो ये बेटा आपका एफ नेट निकल के आपका आया है। तो चलिए बेटा यहाँ से बेटा आपका एक्सेलरेशन निकालते हैं, क्योंकि जो आपका ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन करेगा वो बेटा किससे करेगा, आपका एफ नेट से आपका करेगा। तो एफ नेट का बेटा न्यूटन आपका जो फॉर्मूला बेटा क्या कहता है, एफ बराबर आपका एम ए होता है। तो ए की वैल्यू क्या होगी आपकी, एफ नेट अपॉन एम हो जाएगी। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या करेंगे, आपका एफ नेट की वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहाँ बेटा हमने आपकी एफ नेट की वैल्यू पुट कर दी 5.04/2। तो यहाँ से बेटा आपका ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन कितना निकल के आपका आया, 2.52 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्क्वायर। चलिए, अब बेटा क्योंकि हमको यहाँ पर क्या निकालना है, आपका वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है आपका, W बराबर आपका F इंटू एस होता है, ये आपका नॉर्मल फॉर्मूला है। तो बेटा हमको निकालना है कि 10 सेकंड में बेटा आपका ये ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस चलेगा, है ना। चलिए, तो पहले बेटा हम इसकी टोटल डिस्टेंस आपकी निकाल देते हैं। तो बेटा यहाँ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, ut प्लस आपका कितना होता है 0.5 AT स्क्वायर, मतलब एक्चुअली आपका ut प्लस आपका हाफ AT स्क्वायर होता है। तो बेटा हाफ को हमने क्या लिख दिया, आपका 0.5 लिख दिया आपका।
बेटा यू की वैल्यू कितनी आपकी 0 है, तो ये बेटा आपका सब 0 हो जाएगा। ठीक है, और बेटा आपकी ये बेटा आपका 0.5 हो गया। ये बेटा कितना हो गया आपकी एक्सेलरेशन, बेटा अभी ऊपर हमने निकाला आपका 0.52, और बेटा टी की वैल्यू कितनी आपकी 10 है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आपका आ गया 1.26 बेटा आपका आ गया है, और 10 स्क्वायर बेटा कितना आ गया आपका 100 आ गया है। तो यहाँ से बेटा आपकी एस की वैल्यू बेटा कितनी आपकी आ गई 126 मीटर। तो ये बेटा क्या निकल गया आपका टोटल डिस्टेंस निकल गई बेटा आपकी 10 सेकेंड में। अब बेटा क्योंकि हमको उस पे फर्स्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है आपका, अब हम बेटा इसमें वी कैन कैलकुलेट द फोर्स, है ना, वर्क डन बाय द ईच फोर्स। प्यारे बच्चों देखिए जो उसका फर्स्ट पार्ट में उसमें हमको वर्क डन निकालना है, जो आपका अप्लाइड फोर्स है। तो अप्लाइड फोर्स बेटा आपका एक वर्क डन का बेटा आपका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वर्क बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो क्योंकि बेटा हम यहाँ पर जो वर्क निकाल रहे हैं आपका अप्लाइड फोर्स का निकाले हैं, तो बेटा आपका वर्क अप्लाइड बेटा किसके बराबर होगा, एफ इंटू एस के। आपका एफ कितना 7 है बेटा, अभी एस बेटा हमने अभी आपका ऊपर निकाला है 126, जो बेटा आपका 10 सेकेंड में आपका चला है। तो बेटा इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा हमारा आंसर कितना आपका आ गया 882 जूल। तो ये बेटा आपका अप्लाइड जो वर्क है बेटा, ये वो निकला है जो हमने अप्लाइड फोर्स आपका निकाला था। अप्लाइड फोर्स में कितना वर्क हमको करना पड़ेगा। अब देखिए सेकंड पार्ट में बेटा यहाँ पे क्या आपका हमको निकालना है, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन में फोर्स इनटू आपका डिस्टेंस। आपकी बार बेटा जो आपका वर्क डन है बेटा किसके बेटा ड्यू टू है आपका फ्रिक्शन के कारण है बेटा आपका। तो फोर्स भी कैसा होगा, फ्रिक्शन वाला होगा, और इनटू एस। तो यहाँ से बेटा आपका आपका बेटा फ्रिक्शन आपका वर्क डन बेटा फ्रिक्शन कितना निकल के आपका आएगा 1.96 न्यूटन इनटू 126 मीटर। तो यहाँ बेटा जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से आपका बेटा वर्क फ्रिक्शन कितना निकल के आएगा माइनस का 247.08 जूल। तो मतलब ये आपका नेगेटिव बेटा आपका निकला है। नेगेटिव इसलिए निकला है बेटा क्योंकि आपका आपका फ्रिक्शन बेटा कितना लगता है, आपका अप्लाइड फोर्स के अगेंस्ट लगता है या मोशन के अगेंस्ट लगता है। तो डैश में बेटा आपका ये फ्रिक्शन कैसा होगा, नेगेटिव आपका होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए नेगेटिव साइन इंडिकेट द वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स। अब बेटा देखिए सी पार्ट में हमको क्या निकालना है, वर्क डन बाय द नेट फोर्स हमको निकालना है। तो वर्क डन का वही जनरल फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस। बेटा यहाँ पे क्योंकि जो हमको वर्क डन निकालना है नेट का निकालना, तो नेट का फॉर्मूला क्या होगा, एफ नेट इंटू एस। एफ नेट बेटा अभी हमने ऊपर आपका निकाला था 5.04, और बेटा आपका एस कितना आ गया 126 मीटर। तो इसकी मल्टीप्लाई करके बेटा आपका डब्ल्यू नेट बेटा कितना आपका निकलेगा, आपका 634.56 जूल। अब बेटा देखिए लास्ट पार्ट में हमको क्या निकालना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का बेटा जनरल फॉर्मूला बेटा क्या होता है, क्योंकि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमको निकालनी है, तो के ई इनिशियल बेटा क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। क्योंकि बेटा आपका ऑब्जेक्ट इनिशियली कहाँ पर रेस्ट पर है, तो बेटा आपकी यू की वैल्यू कितनी आपकी 0 होगी। तो यहाँ से के इनिशियल बेटा क्या निकल के आपका आ गया 0 जूल बेटा आपका निकल के आ गया है। ठीक है, तो ये बेटा आपका क्या यहाँ पर आपका के इनिशियल आपका 0 जूल बेटा आपका निकल के आंसर आ गया है। अब बेटा क्योंकि हमको के फाइनल निकालना है, तो के फाइनल बेटा हमको वी निकालना पड़ेगा। तो वी बेटा हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन में मोशन लगाएंगे आपका। ये बेटा एम कुछ नहीं है आपका, ये सिर्फ आपका आपका 0 जूल है बेटा आपका। चलिए अब बेटा देखिए v का फॉर्मूला क्या होता है, v बराबर u प्लस ए टी बेटा आपका होता है। तो u के लिए बेटा 0 है, आपकी a के वैल्यू कितनी है 0.52, t बेटा कितना आपका 10 है। तो यहाँ से बेटा आपकी v की वैल्यू कितनी आपकी होगी 25.2 मीटर पर सेकंड। तो ये बेटा आपकी ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी आपकी हो गई है। अब बेटा देखिए यहाँ से हम काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ मतलब 0.2, एम बेटा कितना आपका है क्वेश्चन में 0 आपको सॉरी 2 गिवन है आपका, और बेटा अभी हमने वी अभी आपका निकाला है 25.5 इंटू 2। तो बेटा जब हम इसे सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि बेटा आपका 0.5 इंटू 2 बेटा आपका 1 हो जाएगा, और 25.2 का होल स्क्वायर बेटा कितना आपका हो जाएगा 634.56 जूल। तो बेटा आपकी के फाइनल बेटा कितना निकल के आपका आ गया है 634.56 जूल। अब बेटा देखिए आपको क्या निकालना है, काइनेटिक एनर्जी निकालना है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, के ई फाइनल माइनस के ई इनिशियल। आपका के ई बेटा फाइनल कितना आपका है 634.56 जूल, और के इनिशियल बेटा कितना आपका 0 जूल है। तो यहाँ से आपके बेटा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आएगा 634.56 जूल। तो इस क्वेश्चन में बेटा जो आपकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी बेटा कितनी होगी आपकी 634.56 जूल आपकी होगी। तो प्यारे बच्चों इट इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि क्लास 7 फिजिक्स के सभी चैप्टर के एनसीईआरटी की सॉल्यूशंस की वीडियो
लगातार अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहा हूँ। साथ में देखिए इसके नोट्स हमारी वेबसाइट www.parhimalaya.com पे अवेलेबल है। वहाँ से जाके प्यारे बच्चों उसको नोट डाउन कर सकते हैं। और देखिए टेस्ट में क्लास 11 बेटा जब हमारी वेबसाइट में जाएँगे, क्लास 11 के बेटा यहाँ पर आपके सभी चैप्टर के एनसीईआरटी के नोट्स बेटा यहाँ पर आपके अवेलेबल हैं। ठीक है? चलिए, तो प्यारे बच्चों खुश रहिए, मस्त रहिए एंड फिजिक्स को एन्जॉय कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।